तो गुड मॉर्निंग कहते हैं आप सभी को। आज है द्वितीया, जिस दिन बैलों के सर पर फुन लगाए जाते हैं और चिऊर रखे जाते हैं, जो हमने कल कुटे थे। आप लोगों ने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो सुबह से आज मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त हूँ। तो आज काफ़ी सालों के बाद बैल जोते जाएंगे, क्योंकि जो हमारा बैल को हाँकने वाला था वो घर पर नहीं थे एक्चुअली। तो आज काफ़ी समय के बाद, वो 3-4 साल के बाद घर आए हैं। तो उनसे ही बोल रखा है कि बैलों को आप ही जोतोगे। तो वो भी आने वाले हैं। तो उससे पहले सारी प्रिपरेशन करनी है। हल भी निकालना है, जू भी निकालना है, फाव भी निकालना है, और हौन भी निकालना है, और सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ क्या है। तो उससे पहले मैं ये न्यापात के लिए कुछ लकड़ियाँ ले जा रहा हूँ, और ये हैं पुराने बॉस की। और न्यापात किसे कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मेरे बैलों के सर पर चूड़ रखा जाएगा और उन्हें जोता जाएगा। तो कैसे चलते हैं, काफ़ी समय के बाद देखते हैं। और मैं आप लोगों को आज की खुशी जाहिर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बैल तो पाल रहे थे पर उनका यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो आज उनका यूज़ हो जाएगा। और कुछ ऐसा सुबह का माहौल दिखाई देता है मेरे घर के आसपास। और यह सुबह की लालिमा, बिल्कुल हल्का ऑरेंज कलर, भगवान सूर्यदेव का सीधे मेरे घर पे ही आते हैं सबसे पहले। और अभी गांव में ये देखिए अंधेरा हो रहा है, और वहाँ लगभग 9 से 10 बजे के आसपास धूप पहुँचती है, या 8-9 बजे के आसपास धूप पहुँचती है। तो जब सुबह 6 बजता है तो सारा घर खिल उठता है। तो कुछ ऐसा घर हो रखा है। तो फटाफट से इनको भी भिगाते हैं, और भिगाने से ये थोड़ी सी लकड़ी फूल जाएगी। तो ये भी करते हैं काम। तो जब भी सुबह कोई काम करते हैं तो ठंड सबसे पहले लग जाती है। तो ठंड का माहौल तगड़ा है, और हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ठंड कम पकड़ रही है। पर धीरे धीरे ठंड का एहसास भी होने लग गया है। और बाकी यहाँ पर आसपास काफ़ी ढेर सारे फूल भी फूलने लग गए हैं, खासकर पयाँ। और कहते हैं कि जब पयाँ फूलने लग जाता है तो खेती बाड़ी में जौ गेहूँ चला जाना चाहिए। मतलब कि नई फूल नई कलियाँ स्टार्ट होंगी, तो खेत में सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। तो आज से शुरू करते हैं। बाकी अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, थोड़ा सा सब्जी वब्जी की व्यवस्था करते हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में। फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होंगे। खेत में तो आया था सब्जी लेने, और अब जाकर भिंडियाँ कुछ लग रही हैं। तो ये भिंडियाँ अब ये देखिए, तो ये अब बीज के लिए तैयार होंगी। तो जब तक इसमें थोड़ा सा बीज तैयार नहीं हो जाता है, तब तक इनके पेड़ों को नहीं निकालेंगे। और ये शायद काफ़ी अच्छे बीज हो सकते हैं, और धूप में है तो इसलिए ये अच्छे से काम आ जाएंगे। तो अब जाके इसमें कुछ भिंडियाँ लग रही हैं, और बीज के लिए तो हो जाएंगी। नहा धो लिया है, और मैं अब ऊपर वाले घर पे जा रहा हूँ। थोड़ा सा काम है, और आप लोगों को बताऊँगा कौन सा काम है। और दोनों बैलों को मैंने बाहर भी बांधना है, क्योंकि आज उन पर चूड़ लगेगा, और जो उनके सर पर लगता है वो भी लगेगा। तो इसलिए फटाफट से ऊपर चलते हैं, और बैलों को थोड़ा सा पानी, नमक पानी देकर बाहर बांधते हैं आंगन में। सुबह सुबह घास काट कर भी ला गई है, और ये सारा सूखा वाला घास यहाँ पर रख रहे हैं। बैलों को अब यहाँ पर बांधेंगे बाहर। सुबह सुबह पोरला लफाते में माँ अब दोनों को बाहर बांधेगी। हल्का फुल्का घास डाल दिया है, और बाकी घास ये खेत में चरेंगे। तो आज काफ़ी सालों के बाद इनके कंधे में जुआ जाएगा।
और माँ घास काट के 2 डलिया वो लोग खाने आ गई मैं। तो मैं यही कह रहा था कि सुबह घास भी काटा और ये गोबर अब खेत की ओर। तो 3 साल के बाद आज फिर से महीसदा आ जाए हैं और ये थोड़ा हल सही कर रहा है, फिर उसके बाद किया जाएगा शुरुआत। ये नशूड़ है, साथ में इसमें फाव लगा है और ये दब है, ये लंबा होता है वो वहाँ तक, और ये हव है, ये देखिए। तो हव में दाब लगता है और ये नशूड़ यहाँ लगता है और फाव यहाँ लगता है। और ये न्यापात, न्यापात जो बना रहा है दादी वो है न्यापात। तो कुछ ऐसे फिट किया जाता है, देखो ये बड़ा बेजा हूँ। तो ये है फून जो कि बैलों के सर पर लगेगा, सींगों के पास, और ये रामबास के उससे बना रखा है कोर के साथ में कलर। तो ये लगेगा अभी बैलों के सर में। तो आज अलग ही माहौल है और अलग ही खुशी है, क्योंकि काफ़ी साल के बाद आज बैल मेरे जोते जाएंगे। तो जो महेशदा ने कार्य किया था हल पर वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और न्यापात जो जहाँ पर लगाना था वो भी लग गया है। ये देखिए, इसे न्यापात कहते हैं और पानी इसलिए खोल रखा है कि ये टूटे ना। तो ये बाँच का है, ये भी ऐसी कुछ है, और यहाँ एक पात, यहाँ एक। तो ये हल बनकर तैयार हो गया है और ये बढ़िया तरीके से अभी भीग रहा है। तो थोड़ी देर के बाद इसको चलाया जाएगा। और साथ में जो जुआ होता है, ये बैलों का गर्दन में आता है। तो ऐसा कुछ है। तो अब फटाफट से बैलों के पास जाते हैं, उनको चूड़ लगाना है और जो सींगों के पास लगता है फूल वो भी लगाना है। मेरे बैलों का अभी रिएक्शन देखना, ये सीधे पहले ये तो परिचय, ये देखो कहाँ से आप, कहाँ था, कहाँ से आया, ऐसा बोल रहा है। तो अभी पिठिया और चूर साथ में तेल लगेगा, पहली ही अकल लगा। ये देखो फुन, ये देखो ऐसे कुछ लगाया जाता है। इसको लगाना सबसे टफ। के नहीं कर जा तू, जा के नहीं कर गुणियो, अब के ना कनो। पूछो जी तुझे कहाँ छे कभी। इसके सर पे भी चूड़े रख दिए हैं। अब इसके सर में बतेगा फूल। जाग बुलाओ भी ले मैं पूछी, ये तो आज हो प्यार भी तुम्हारे आप भाई। फिर सारा तेल इसके जुड़ में, सींगों के पास और साथ में फूल। तो क्या मस्त लग रहा है अभी मेरा बैल। तो अब इनको खोलते हैं और सीधे खेत की ओर लेके चलते हैं, और दूसरे की अभी सेवा भगत चल रही है। ठंड ले
तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेंगे। और वैसे तो मैंने सुबह से इनको चारा दे रखा है, और अब ये थोड़ा बहुत जो भी यहाँ पर चूस कहते हैं, जो घास काटने के बाद छोटे छोटे निकलते हैं उसे चूस कहते हैं, तो वो थोड़ा सा खाएंगे। और ये तब तक करेगा जब तक इसके गर्दन में जू नहीं रखा जाएगा। बैलों को जोतने से पहले ब्रेकफास्ट किया जाए, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंटिन्यू जोतेंगे। तो देखते हैं आज क्या बना है और द्वितीया के दिन क्या स्पेशल बना है और क्या कुछ हम भाई को देंगे। तो माँ फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी है और जस्ट मैंने खाना ही खाना है। नहीं, हैया को मैं दूंगी ये खाना ना। हमारा हैया आया है आज तो बहुत खुशी है। ले तब अब मिल पूला बनाई, मिल को हई ओढ़ो यार। चल खा ले। उसी के लिए है कहली हूँ, तू नाच क्यों कर रहा है? अभी पता चल गया कि आज जोतना है, और देखो खेत में कैसे खड़े बिना मतलब के, और इसने सारा मिट्टी मिट्टी लगा दिया अपने सर पे। चलो हिट में हिट गार्ड में हिट, चल। और ऊपर से शुरू करते हैं। हिट 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 हिट, चल 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 चल, हिट हिट। दायां और बायां, पहले दाएं को फिर बाएं को। और ये देखो इतने गुस्से में, इतना टफ हो जा रहा है इसको जुआ रखना, जैसे नई नई बैलों पर रखा जाता है, जब नई नई बैलों को किया जाता है। ये देखो गुस्सा। तो काफ़ी टाइम के बाद ये जोते जा रहे हैं, तो तभी ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये लगा हल। हो स्वैल इतना कमजोर था कि टूट गया बैल के छटपटाने से। ये देख, एक तो ये लंबे भी हो रखे हैं। बहुत बदमाशी कर रहा है, बदमाशी। अब देखो कितने प्यार से चल रहे हैं। आज मेरे को कितनी खुशी है वो मैं बयां नहीं कर सकता हूँ, पर देखो उस्ताद उस्ताद ही होता है, और इसके हाथ में आते ही अब ढंग से चलने लगे। और जब बच्चे थे तो महेशदा ने ही इनको संभाल के रखा था, इनको बैल बनाया, बहुत से बैल इसी ने बना रखा है, और आज ये बुढ़े हो चुके हैं। क्या खूबसूरत जोड़ी लग रही है आज खेतों में, ट्रैक्टर के बदले बैल जोत रहे हैं, तो क्या मस्त लग रहा है। आज का ब्रेकफास्ट कुछ ऐसा है, रोटियां, दही, मूली की सब्जी और साथ में हलवा। तो आज द्वितीया कुछ ऐसे हम बना रहे हैं, आप लोग बताना आपके शहर में कैसे होता है। मेरे ब्रेकफास्ट करने तक दादी ने एक बड़ा सा खेत जोत दिया है, ये देखो। और इस खेत में काफ़ी निर्फुल्ली हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा बैलों को हाँकने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, बाकी अच्छे से जुट चुका है। और इसके बाद हम इसमें गेहूं बोएंगे। ये बीच बीच में सब कुछ देखना पड़ता है, जो नीचे फाल लगा है, फाव कहते हैं जिसे, वो भी कभी खो गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी इस मिट्टी में ढूंढना, तो उसको बीच बीच में चेक भी कर रहा है। और साथ में जो गर्दन में बैलों के जुए के साथ ये शैल हैं उनको भी चेक करना पड़ रहा है। एक तो उसने तोड़ दिया है और दूसरा उसको बीच बीच में चेक करना पड़ा, क्योंकि ये वाला बैल इसको मारता है, तो वो तोड़ दिया उसने। जब हम ट्रैक्टर लगाते हैं तो एक आदमी से पूरा काम हो जाता है, और जितना काम एक दिन में नहीं हो पाता है वो उससे तिगुना काम हो जाता है ट्रैक्टर में।
और ट्रैक्टर में जिस साइड अभी बैल पहुँचे उसे कन्हाव कहते हैं और इस साइड को ईचा। कन्हाव खन्ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बैलों में सब कुछ, बॉस और फावड़ा, साथ में ये बैल, इतने लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो फिर से वही ज़माना वापस आने वाला है और मैं सोचता हूँ कि वो वाला अच्छा ज़माना था जिसमें बैलों के साथ खेती की जाती है। तो आज लगभग दिन भर बैल जोते जाएंगे और मैं अभी बैलों के साथ से ऊपर को जा रहा हूँ। माँ ने बुलाया है भैंस के लिए, माँ घास काटने गई है तो उसे ही लाना है, तो उसको लेके आता हूँ। निकल के धूप भी अब जाने लग गई इस एरिया से और साथ में अब बहुत सारा काम लोगों का होगा यहाँ। जिसकी घास काटनी है वो लोग घास काटेंगे, जिनकी बाना बोना होगा वो बाएगा, और जो अब नई फसल तैयार करेंगे सब्जियों के लिए उनके लिए भी काफ़ी समय ही समय है। अगर जल्दी से ये एरिया साफ़ हो जाता है तो लोग बाग फिर से अपने मवेशियों को इस साइड को भी लाएंगे, तो वो भी नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। तो ये ढेर सारी घास लेके अब घर की ओर जाते हैं और अभी समय हो गया है थोड़ी देर के बाद बैलों को खोलने का, तो उनको भी थोड़ा सा फिर घास देना है और थोड़ा सा आटा खिलाना है, फिर उसके बाद गोठ में बांध देंगे। तो देखते हैं कितना बोरक है, तो वहीं चलते हैं। द्वितीया के दिन तो हमारे वहाँ कुछ ऐसा किया जाता है, बैलों के साथ कुछ परंपरा निभाई जाती है और साथ में भैया दूज भी मनाया जाता है और चूड़े रखे जाते हैं सर में। तो अभी इतना सारा हो गया है, यहाँ तक पहुँच गए हैं बैल, और बैल मेरे बुढ़े हैं तो थक भी चुके हैं। जुए के सहित बैलों को कुछ ऐसे हाँका जाता है, और इसमें टाइमिंग चाहिए। अगर एक को उतारा तो दूसरा अगर नहीं उतरा तो स्वेल टूटने का डर होता है। सुबह कितने तेज तेज चल रहे थे ये, और अभी देखो पूरी तरह थक चुके हैं। और काफ़ी टाइम के बाद इन लोगों को उस्ताद मिला, और वैसे भी काफ़ी टाइम के बाद अचोद हो जाता है ना, अचोद लगता है, तो कल भी इन्हें फिर से जोतना पड़ेगा। तो खेतों की बुआई के साथ साथ ये आग भी जलाई जा रही है। जो भी कुमरे हम लोगों ने काटे हुए थे वो कुमरे कुछ इस तरह से जल रहे हैं, और अभी ये हल्के से कच्चे हैं और अभी हवा का रुख नीचे की ओर है ना, तो इसलिए ये अच्छे से अभी जल जाएंगे। तो ये काम भी साथ साथ में हो रहा है और साथ में बैलों के साथ भी हो। तो दिन भर आज का दिन कुछ ऐसा ही गया और काफ़ी अच्छा भी लगा और काफ़ी अच्छा भी रहा। तो अभी थोड़ी देर के बाद बैल भी खुल जाएंगे और उनको घर भी ले जाना है। तो तब तक मैं इनको देखे रहता हूँ कि अगल बगल लुट्टे बनाए हुए हैं और घास भी है, तो कहीं घास में ना चले जाए, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना है। तो इसके आसपास ही रहता हूँ मैं। इस साइड की मिट्टी कुछ ऐसी है, देखिए बिल्कुल काली, और साथ में ढेर सारा इसमें घर का गोबर है। तो इसमें अनाज तो अच्छा होता है, पर करने वाले की कमी है, हम लोग तो करते रहते हैं। कि 4:30 का वक्त हो गया है और दिन भर ये थक चुके हैं, तो अब इनको कुछ ऐसे खोला जाता है। देखो बस आप खोल ले लाने हो। तो ये खुल रहे हैं। इनकी गर्दन को थोड़ा सा मालिश करके और फिर अब खोला जाएगा। तो आज बैलों के साथ पूरा दिन बीत चुका है और साथ में अब इन लोगों को थोड़ा सा खाने के लिए देंगे और साथ में पानी वानी भी दिखाना है, क्योंकि दिन भर जोत रखा है और दिन में भी 2-3 टाइम पानी दिखाया था। अब इसी के साथ मैं भी ब्लॉग एंड करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़ते रहिए।